हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 24 फरवरी 2026 को ये एक और दो एक्स्ट्रा आ गया। 2026 को जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप इन पर ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, आगे और वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 2.8 आवर्स एंड 57 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1.2 आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? एक ट्रेन है, वो पहले 2.8 घंटे के लिए चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगले 1.2 घंटे के लिए चलती है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मतलब औसत गति क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम तो पता चल रहा है 2.8 प्लस 1.2 है ना, तो ये कितना हो गया? 4। तो नीचे डिस्टेंस टाइम तो पता चल गया 4 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं पता चल रहा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो जब 2.8 घंटा चले तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 2.8 इंटू 70, पॉइंट हटा के नीचे 10, 0 से 0 कर दिया। 8 7 ज़ा 56 का 5 गया, 7 टू द 14 और 5 19, 196 किलोमीटर आ गया। प्लस अगले 57 इंटू में 1.2 कितना आ गया? 12 7 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 4 यहाँ 8 कैरी, 12 5 ज़ा 60 और 8 68, एक के बाद पॉइंट 68.4 जोड़ दो दोनों को 0.4। 8 6 14 का 1, 16 9 और 1 10 और 16 का 1, 264/4। तो 4 6 ज़ा 24 बचा 2, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 66.1 किलोमीटर पर आवर इज़ द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर, और इस लेक्चर की PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल @पायल सिंघल अकेडमी, @पायल सिंघल अकेडमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 89,300 is deposited at 8% rate of interest per annum for 2 years is। देखो, अब आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स वो क्या होता है? P इंटू में R/100 की पावर 2 स्क्वायर, मतलब P कितना है? 89,300 इंटू में R कितना है? 8/100 और 8/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आप देखिए पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, ये बात सही है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 8 ज़ा 64 का 4, 4 3 ज़ा 12, 2 आएगा लास्ट में, मतलब ऐसे आएगा पॉइंट, यहाँ पे कुछ और फिर 2, तो 2 सिर्फ एक में ही दिख रहा है, वो है थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉप ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आइटम मार्क्ड एट ₹1,500 बट देन एड्स अ सेल्स टैक्स ऑफ 10%। व्हाट विल बी द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? देखो, 1500 की चीज़ थी, उस पर 20% का डिस्काउंट। 20% का मतलब कितना होता है? 1/4। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 पर 1 का डिस्काउंट, मतलब 4/5। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये 4/5 कहाँ से आया, तो देखो कहाँ से आया, वो भी बताती हूँ मैं आपको। 20% का डिस्काउंट मिल गया तो आपको पे कितना करना पड़ा? 80%, तो 80/100, 24 ज़ा 100, 25 ज़ा 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 4/5 आया, इसलिए मैंने इसको सीधा क्या लिख दिया था? 4/5। अब आपके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया, इस अमाउंट पर सेल्स टैक्स लगा है, ये सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है इसके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया कितना? 10%। 10% आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना, मतलब इसका 110% पे करना पड़ेगा बस। तो अब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 120 इंटू 11, 12 11 ज़ा 132, साथ में 0, 1320 इज़ द राइट आंसर।
Question number 4. Study the following line graph and answer the question given below. The line graph shows the number of laptops in thousands sold by two companies from 2019 to 2024. Find the ratio of the total number of laptops sold by company A to that sold by company B. कंपनी ए मतलब कि ब्लू वाली के ऊपर लिखने हैं और मतलब पहले लिखने हैं और कंपनी बी को बाद में लिखना है, ठीक है। तो 40, 25, 32, 18, 15 और है 35। तो ये कितना हो गया, 8 2 10, 5 5 10 20 और ये लास्ट में कितना है 15 और 30 है, 33 लिख दे गलती से। 5 और 5 10, 10 और 2 10, 20 हो गया। तो 2 यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9 10 और 6 16, 160 हो गया। नीचे कंपनी बी देखते हैं, 30, 14, 28, 28 और 20, 8 और 8 16, 16 4 20 का 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का रेशो निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 द 16, 4 3 द 12, 4:3 इज द राइट आंसर। Question number 5. Divide 1358 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal. Half of the first part is equals to 1/4 of the second part is equals to 1/8 of the third part. इसका मतलब x रेशो y रेशो z कितना है, 2:4:8, मतलब कि 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 1:2:4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकालिए। 1358 में सेकेंड पार्ट कितना है, 2, कितने में से 4 5 6 और 1 7, 7 1 7 बचा कितना 6, 7 9 63 बचा 2, 7 4 28, 4 2 8, 9 2 18 का 1, 2 1 2 और 1 3, 388 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. एन आर्टिकल कॉस्ट ₹400 एंड द मार्क प्राइस मेंशन एज 870, ठीक है। CP 406, मार्क प्राइस 870। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ऑफ द सेलर इफ ही सेल्स बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 870 पर आपको 30% का डिस्काउंट मिला, आपने 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 800, तो आपको तो सिर्फ 70% रुपया मिला ना इसका। 7 7 ज़ा 49, 9 यहाँ 4 कैरी, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, मतलब आपने सामान 609 में बेच दिया, कॉस्ट थी 406, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ 203 रुपये का। ये बिल्कुल इसका आधा है ना, इसका मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50% का, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 400 203 406 का आधा है ना, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 50%। क्वेश्चन नंबर 7. What is the area of the triangle whose base measures 28 and height 13? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर बेस और हाइट दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 28 इंटू में 13, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अब 14 इंटू 13 कितना होता है 4 3 ज़ा 12, तो 14 14 ज़ा 14 से कितना होता है 196, उसमें से एक 14 माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 182, 182 is the right answer. A student's marks were incorrectly entered as 45 instead of 75. देखो 75 होने चाहिए तो उसकी जगह गलती से क्या लिख दिया 45, मतलब कितने की कमी आ गई 30 की कमी आ गई। अब इस कमी के कारण हर एक बच्चे के नंबर जो है वो एवरेज जो है वो 5/3 से कम हो गया। कितना कम हो गया 5/3 से कम हो गया। तो टोटल कितना कम हुआ 5/3 से, इंटू में एक्स कर दो, एक्स क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये दोनों बराबर हो गए, हर एक बच्चे पर 5/3 है ना, और टोटल x बच्चे हैं, तो अगर 5/3 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो टोटल कितना कम होगा 30, जो यहाँ पर हुआ है। तो बस अब सॉल्व कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 6 ज़ा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 3 ज़ा 18, ठीक है 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. Lakshmi's salary is 15% more than Pushpa's. What is the ratio of Pushplata's? What is the ratio of Pushplata's salary to Lakshmi's salary? देखो अगर पुष्पलता के सैलरी 100 रुपये है तो लक्ष्मी की सैलरी 115 हुई,
तो रेशो बताने, सो रेशो 115, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 3 the 15, 20, ratio 23 is the right answer. Question number 10. The area for trapezium is 612. If the parallel sides are 30 and 38, find the height. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है और अगर पैरेलल साइड 30 और 38 हैं तो हाइट निकालो. हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट. तो ये हो गया 612 बराबर है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 68 इंटू में हाइट, है ना. 30 + 38 68 हो गया. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. अब काटते हैं. 2 17 ज़ा 34, 2 3 ज़ा 6, ना जाने की 0, 2 6 ज़ा 12. फिर 17 से काटते हैं. 17 1 ज़ा 17, बचा कितना 13. तो 17 के टेबल में आता होगा, किस पे लग रहा है? 8 पर. 17 8 ज़ा 136, राइट. 17 1 ज़ा 17, बचा कितना 13, 136 हो गया. 17 8 ज़ा 136, तो एच की वैल्यू आ गई 18. तो हाइट कितना है? 18. 18 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. आनंद परचेज एन आइटम एंड इनकर्ड ₹80 इन रिपेयर एक्सपेंसेस. आनंद ने एक सामान खरीदा और उसके ऊपर 80 रुपये उसको रिपेयर करवाने में लग गए. सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड इट टू भरत विद अ 25% प्रॉफिट. उसने भरत को बेचा 25% प्रॉफिट के साथ. इवेंचुअली भरत सोल्ड द आइटम फॉर ₹2907. फिर भरत ने उसको आगे बेचा 2,907 रुपये में, लेकिन इतना में बेचने पर उसको 10% का लॉस हो गया. वट वॉज द कॉस्ट ऑफ द आइटम फॉर आनंद जस्ट बिफोर सेलिंग इट टू भरत. एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जस्ट बिफोर सेलिंग इट टू भरत. इसका मतलब वो कॉस्ट पूछ रहे हैं जिसके अंदर 80 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं. तो उसको हम मान लेते हैं एक्स. ठीक है, एक्स के ऊपर आनंद को कितने का प्रॉफिट हुआ था? 25% का. तो उसको मिला कितना? 125%. अब इतने रुपए में उसने किसको भेजा था? भरत को. अब भरत ने क्या किया? इसको 10% के लॉस पर, मतलब 90% इसका लेकर बेच दिया. और कितने रुपए मिले भरत को? 2,907. ठीक है, समझ आया? 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100. ठीक है, अब हम काटते हैं. ये 9 के टेबल में आता है. 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बचा 2, 9 2 ज़ा 18, बचा 2, 9 3 ज़ा 27. तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. एक्स की वैल्यू आई 323 इंटू में 8, 8 3 ज़ा 24. जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है वही आंसर है. वैसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 8 2 ज़ा 16, 17 18 का 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 2584. पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया है. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 28 एंड 106 दैट आर डिविजिबल बाय 12. तो 12 की टेबल में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 से लेकर हम चलेंगे. उसके बाद 108 आता है जो कि इसके बाद है. तो उससे पहले क्या आता है? 96 तक, है ना. तो ये कितने नंबर हुए? ये 12 8 ज़ा 96, ये 8th नंबर है. और 12 3 ज़ा ये 3rd नंबर है. तो टोटल कितने नंबर है? 8 में से 2 गया, 6 नंबर है ना. कितने नंबर है? 6 नंबर्स हैं. तो मिडल नंबर कौन सा हुआ? मिडल नंबर 2 मिडल हुए, एक तो 3rd और एक, मतलब जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है और जो चौथे नंबर पे आ रहे हैं. तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? या तो आप ऐसे समझो, मतलब यहाँ पर ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7, ये 8. तो 1 2 3 ये वाला नंबर और ये दोनों नंबर मिडल में हुए. सॉरी 8 नहीं, 6 तो नंबर है ना टोटल. ये 1 2 3 4 5 और ये छठा तो है ही. 1 2 3 4 5, ये 6, टोटल 6 नंबर है. मिडल में ये दोनों हुए. ये 3rd, ये 4th, 5th, 6th और ये 7th. समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब 12 5 ज़ा 60
और 12 6 72, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये है, आपको बीच के नंबर निकालने, क्योंकि एवरेज बोला है तो बीच का नंबर निकाल के उनका एवरेज निकाल दो, ठीक है। तो वो एवरेज हो जाएगा 60 + 72 कितना हुआ, 2 का 2, 7 और 6 13, 7 और 6 13 का 13 पूरा आ गया, 2 6 12, 2 6 12, आंसर आ गया 66। एक तो एक ये तरीका है। और दूसरा एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, सम अपॉन में n। तो n कितना है यहाँ पर, टोटल 6 नंबर है ना, तो नीचे तो हो गया n 6। सम का फार्मूला क्या है, ये AP है, तो n/2 2a प्लस n-1d, n-1 मतलब 5, d कितना है 12, तो ये 6 से 6 कट गया, 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 36 जमा में 5 गुना में 6, 36 + 6 5 30, ये भी आ गया 66। किसी भी मेथड से करो आंसर 66 ही आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 70% गिव्स 2550। देखो नंबर अपने आप में 100% होता है, उसमें 70% और ऐड कर दिया तो वो कितना हो गया 170%। वो किसके बराबर है 2550 के, तो नंबर क्या है, नंबर है 100%, तो बस 2550 अपॉन में 170 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 1 से 17 बचा कितना 8, 17 5 से 85, आंसर आया 1500, 1500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपकीपर परचेजेस 3 dozen pens for ₹50 and sells 2 dozen pens for ₹30. What is the profit percentage? Profit or loss incurred by the shopkeeper? A shopkeeper purchases 3 dozen pens for ₹50 and sells 2 dozen pens for ₹30. देखो एक शॉपकीपर है, वो 3 डजन पेन खरीद रहे 50 रुपये का, तो 1 डजन कितने का हुआ 50/3 के, और 2 डजन पेन बेच रहा है 30 रुपये में, ये तो CP हो गया, और SP हुआ 15 का। तो आप इसके नीचे भी 3 ले आओ, 15 इंटू 3/3 कर दो 45/3, है ना। अब इजी हो गया क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हो रहा है साफ साफ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिग कम में रहा है, आज ज़्यादा में रहा था, तो लॉस हो रहा है कितने का 5/3 का, है ना। बस आप लॉस परसेंटेज निकाल दो, कितना हो गया, लॉस अपॉन में CP, 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू में 100, 5 10 से 50, 0 से 0 कट गया, आंसर आया 10%। 10% का क्या हो रहा है, लॉस। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 254 and 304 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। जब भी ऐसा हो लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस, तो इन दोनों में से 4 माइनस करके इनका क्या निकाल दो HCF, क्या निकाल दो HCF। तो इनका HCF आपको दिख ही रहा है, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आता हो तो वो क्या होगा 50, क्या होगा वो 50। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 and 44। आपको दिख रहा है 44 एक इवन नंबर है, तो इसके टेबल में इवन ही आता होगा। इन चारों में से एक ही इवन नंबर है, वो है 4, इसका मतलब यही आंसर है। 44 की टेबल में ना ये आ सकता, ना ये आ सकता, ना ये आ सकता, है ना। तो मेहनत ही नहीं करेंगे, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, A कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days एंड B कैन डू इट इन द सेम वर्क इन 82 days। ये A है, ये 4 दिन में काम ख़त्म करता है, B जो है वो 82 डेज में काम ख़त्म करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 82 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 164 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब A रोज़ कितना यूनिट काम कर रहा है 41, B कितना कर रहा है 2 यूनिट काम। अब B वर्क फॉर 41 days एंड लेफ्ट द जॉब, B ने 41 डेज तक काम किया, तो 41 इंटू 2 मतलब 82 यूनिट्स काम किया। अभी भी काम कितना बच गया 82, 164 माइनस 82, तो 82 हो गया। अभी भी काम कितना बच गया 82। अब A कितने दिन में ख़त्म कर देगा, रोज़ वो 41 यूनिट काम करता है, 41 2 से 84, मतलब 2 दिन में A जो है वो काम निपटा देगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ बस ट्रेवल्स 144 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट for 20 minutes and then covers another 180 किलोमीटर at 70 किलोमीटर पर आवर, what is the average speed। अभी बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, ये 20 मिनट तो दिख रहा है, बाकी का टाइम कहाँ गया। देखो टोटल डिस्टेंस ये रहा 144 + 180, कितना हो गया ये 4 का 4, 8 4 12 का 1 2, 1 और 1 2 और 3, 324 किलोमीटर वो चल रहा है।
लेकिन आपको टाइम नहीं दिया। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 144 अपॉन में 64, ये हो गया टाइम। 144 किलोमीटर कवर करने के लिए फिर 20 मिनट का रेस्ट किया, तो ये हो गया 20/60, घंटे में चेंज कर देते हैं। प्लस फिर 180 किलोमीटर कवर करने में 180 किलोमीटर कवर हो रहा है 70 की स्पीड पे, तो टाइम हो गया 180/70। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, बचा 6, 8 8 ज़ा 64, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो ये आया 9/4 प्लस 1/3 प्लस 18/7। ये आ गया आपका टोटल टाइम। अब आप एलसीएम लेंगे इसका और टाइम निकालेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया 324 अपॉन में ये सोल्व करेंगे, उसको बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका टाइम खा जाएगा। आपको समझ आ चुका है। तो आंसर इसका मैंने निकाला था। आई थिंक इसका आंसर है शायद इन दोनों में से एक है। यस, आंसर है 62.85, जो कि मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया था। देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया ताकि आप इसको स्किप करके आओ, क्योंकि अगर आपने इसमें टाइम लगाया तो आपका टाइम बहुत सारा चला जाएगा और डीएसएस भी बहुत लिमिटेड टाइम देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वट सम ऑफ मनी विल यील्ड ₹620 एज सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही दिया है। ऐसा ही बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है। P कितना है नहीं पता, ऐसा ही कितना है 620। P हमें नहीं पता। रेट है 5%, टाइम है 2 साल बटे में 100। 5 to the 10, 0 से 0 कट गई। प्रिंसिपल आ गया 6200, बस 6200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ डिविजन सम द डिविजर इज 20 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। देखो जो डिविजर है आपका वो 20 टाइम्स है क्वेश्चन के, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है। देन रिमाइंडर इज 80। रिमाइंडर कितना है 80, तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू 5 इंटू 80, कितना आ गया 400। तो डिविज़र आ गया आपका 400। यहाँ से क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, 20 ज़ा 400, तो क्वेश्चन आ गया आपका 20। अब आपसे डिविडेंड पूछे। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र कितना आया 400, क्वेश्चन आया 200, रिमाइंडर है 80। 4 दूनी 8, साथ में 3 0 प्लस 80, तो ये हो गया 8080। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।